हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एमसीआई कोटा। अच्छा देखो, आज का जो ये लेक्चर है हमारा, ये वाला वीडियो जो होगा ये पूरा बेसिकली स्पेरिकल मिरर पे बेस्ड होगा। इसमें हम रे डायग्राम्स वगैरह सीखेंगे जिससे बच्चे डरते हैं क्योंकि उसको रटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं सारी ट्रिक्स बताऊंगा या रूल्स बताऊंगा जिससे आप लोग उसको समझोगे तो इजीली समझ में आएगा। तो इसी में हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर को समझने के लिए हम सबसे पहले एक बॉल का आइडिया लेते हैं। जैसे ये बॉल है, बॉल को मान लो ये एक स्पेरिकल है, ये है ही ठीक है। स्पेरिकल है तो अंदर से होलो भी है, होलो है ठीक है। अब इसको जब मैं यहां से कट करूंगा, कहां से भाई, यहां से, इस पार्ट से, बोर्ड पे समझने की कोशिश करना। जैसे एक बॉल है स्पेरिकल बॉल, इसको मैं यहां से कट करने की कोशिश करूंगा तो ये कुछ इस तरीके की दिखेगी, हमें दिखेगी नहीं दिखेगी भाई। अब इस बॉल का कट करने पे कुछ इस तरीके की दिख रही है, कट कर दिया मैंने, कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। अगर मैं इसका अंदर वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग बताता हूं, क्या बोला मैंने भाई, अगर मैं इसका अंदर वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग बताता हूं तो ये कौन सा हो गया, केव, मतलब कॉनकेव वाला मिरर हो गया। ये कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। ऐसा मिरर जिसकी केव मतलब गुफा वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो, वो क्या होता है, हमारा कॉनकेव मिरर होता है। और ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो केव से अपोजिट साइड हो, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार अपन, देखना इधर। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो होलो स्फीयर का पार्ट हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्पेरिकल मिरर बोलेंगे। दो तरीके के होते हैं, एक कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सीओसी क्या है, क्लैश ऑफ चैंपियन नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये मैंने स्फीयर लिया, स्फीयर का सेंटर, उस सेंटर को हमारी साइंस की भाषा में बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का, कर्वेचर मतलब कर्व्ड सरफेस का सेंटर क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग मतलब जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड हो, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव मिरर। ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा रिफ्लेक्टिंग मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ना होके अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग, यहां से समझना। जैसे ये मान लो ये वाला है हमारा कॉन्वेक्स, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से एक रे गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से एक रे गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट हो गई और डाइवर्ज हो रही है। ये देखो ये बिखर रही है आपस में जाके, ये देखो यहां से गई, जा तो पास से रही है पर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोला जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर। ऊपर वाले को कन्वर्जिंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां से लाइट रे आती है, यहां से लाइट रे आती है और वो क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, इसलिए क्या बोला जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। अब इसमें क्या है, थोड़ी छोटी छोटी सी टर्म्स आती है जो पहले के टाइम पे, मतलब आज से कुछ 10-12 साल पहले जब 10th का बोर्ड एग्जाम होता था तब पूछ लिया जाता था। पर अब क्या है, ये वाई हाउ वाले क्वेश्चन कम आते हैं, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर भी जब तक हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन तैयार नहीं होगा तब तक हम आगे उसको बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए हमको बेसिक चीजें आनी चाहिए। जैसे अब सारी बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ये वाला हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा है भाई, कॉनकेव मिरर, जिसकी ये वाली साइड क्या है, पॉलिश्ड है, आगे वाली साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। इससे समझो ये हमारा क्या है, कॉनकेव। अब कॉनकेव का ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, रिफ्लेक्टिंग। ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, कौन सा है बोलो भाई, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन का जो बीच में से एक लाइन जाएगी, जो मेन लाइन जाएगी, उसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी, ऐसे समझ के चलो, ये है, यहां से बीच में से लाइन जा रही है तो इसको क्या बोला जाएगा,
ये होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आगे इसके बाद आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद इस स्फीयर को जब मैं ऐसे करके ड्रॉ करूंगा पूरा, तो जहां पे इसका सेंटर आएगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पॉइंट है इसको हम पोल बोलते हैं। पोल क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस हमारे जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग मिरर है उसको कट करे। पोल क्या होता है? जहां पे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हमारे मिरर को कट करे, वही क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब ये दिमाग में बिठाओ कि ये बॉल है, बॉल के सेंटर से इसके जो बाहर का आउटर पार्ट है वहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं। जब इस वाले में हम सेंटर बोलते थे तो उस वजह से उसको रेडियस बोलते थे। जब हमने इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया तो इसका नाम क्या कर देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में अगर हाफ कर दें, जैसे मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, इसका हाफ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा प्रिंसिपल फोकस। क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। इन दोनों के हाफ को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस। और उसकी लेंथ को क्या बोला जाएगा? सॉरी, उसकी लेंथ को क्या बोला जाएगा? फोकल लेंथ। क्या बोला जाएगा? फोकल लेंथ। यहां तक क्लियर है भाई सबको? नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप लोग। जैसा मैंने कॉन्केव के केस में बताया, सेम टू सेम डिट्टो चीज वही किसके लिए है? हमारे कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया था। देखो एक बार देख लो ये, कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि ये एक मान लो कॉन्केव मिरर है। अब इसमें सारी चीजें बता दी थी मैंने। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना क्या है? पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसमें ये चीज क्या होती है भाई? ये मैंने उसमें डायग्राम में बना तो रखी है पर लिखी नहीं थी मैंने, ये समझाई नहीं थी, तो समझ लो। ये इसको बोला जाता है अपर्चर। अपर्चर होता क्या है भाई? किसी भी स्फेरिकल मिरर का डायामीटर को हम क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। अब इसमें एक चीज ये याद रखना, बॉल का नहीं बोल रहा हूं मैं, स्फेयर का नहीं बोल रहा हूं मैं किसका बोल रहा हूं? मिरर का बोल रहा हूं। मिरर का डायामीटर ये वाला ही होगा। ठीक है, अगर मैं बॉल को मैं मान लो आधा कट करता हूं तो इसका डायामीटर फिर चेंज हो जाएगा, और कम कट करता हूं तो और चेंज हो जाएगा। अगर इतना सा पोर्शन निकालता हूं बिल्कुल छोटा सा, तो उस कंडीशन में और चेंज हो जाएगा। समझ गए? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। मैंने बताया इसमें कि भाई टीचर्स की क्या है, ये मैं गलती नहीं बोलूंगा, टीचर्स का टाइम की वजह से कभी भूल जाते हैं या कुछ, तो वो बताना भूल जाते हैं कि ये बेसिक रूल्स होते क्या है। अगर ये बेसिक रूल समझ लोगे तो मैं 100% बोल रहा हूँ कभी ये दिक्कत ही नहीं आएगी कि कौन सी रे कब जा रही है कब आ रही है। तो ये पहले ही समझने की कोशिश करो। पहला रूल है हमारा, ये स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव वाला है। ये वाला सबको पता है क्या होता है? पोल होता है। ये वाला फोकस होता है। ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, वीडियो को पॉज कर करके और पूरा इसको जिसे जैसे मैं जो जो स्टेप बनाता जाऊं वैसे ही तुमको बनाने। अगर ऐसा सोचोगे कि मैंने पहले बना दिया और उसके बाद सर का देख के फिर बना देंगे तो उसमें घूम जाओगे बिल्कुल अच्छे से तुम लोग कि कब बनाना है, क्या बनाना है, कैसे जा रहा है। तो इसलिए बेसिक सी चीज है, सबसे पहले ये याद रखो कि जैसे सर बना रहे हैं, जैसे मैं बना रहा हूं, तो एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप पहले पॉज करो वीडियो और उसी हिसाब से बनाते जाओ। ठीक है, पहला रूल है, when a ray of light gets parallel to the principal axis then it passes through the focus। समझ में नहीं आया तो समझो, कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहां पे जाके मिलेगी? 100% फोकस पे जाके ही मिलेगी। ठीक है, पहला क्या रूल है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से निकलेगी? वो फोकस से ही आएगी। नंबर 1 समझ में आ गया। नंबर 2, ये वापस से इसमें बता रहा हूं मैं, ये क्या है? पोल, ये क्या है? फोकस, ये क्या है? सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें दूसरा रूल क्या आता है? जब भी कोई रे
पोल पे जाके टकराएगी तो वो वैसी की वैसी डेविएट हो जाएगी। जब भी कोई रे पोल पे जाएगी तो वैसी की वैसी वापस से आ जाएगी। मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके लिए नॉर्मल का काम करेगी एक तरीके से। ये नंबर 2 रूल है। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 रूल, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस पे जाके टकराएगी या फोकस से पास होगी। नंबर 2 रूल, जब भी कोई रे पोल पे जाके टकराएगी तो वो डेविएट हो जाएगी और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो उसके लिए नॉर्मल का काम करेगी। दोनों रूल अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट थर्ड रूल, पोल वा, फोकस वा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वा। अब थर्ड रूल आता है कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, डायग्राम कैसे बनाऊं यार मैं, देखो थोड़ा सा जुगाड़ इंतजाम करना पड़ेगा। अब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोबारा लौट के आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें भूत देख लिया। भूत नहीं देखा है, ये वो जो 0 डिग्री वाला एंगल वाला समझा था ना आप लोगों ने कि मैंने बॉल ड्रॉप करी तो वो 0 डिग्री के एंगल से वापस ऊपर आ जाएगी। सेम चीज इसमें होती है। थर्ड रूल क्या है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट के आ जाएगी। तीनों रूल समझ में आ गए। पॉज करके एक स्टेप बाय स्टेप तीनों बनाओ, इसके बाद आगे का पोर्शन चालू करेंगे। नोट कर लो इसको फटाफट, भी आएगी। ठीक है, पोजीशन कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। साइज क्या है, साइज इसका हाईली डिमिनिश्ड। देखो सबसे पहले पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड बनी, फिर थोड़ी बड़ी बनी, फिर सेम साइज की बनेगी, फिर और बड़ी बनेगी, फिर और बड़ी, फिर पता नहीं कितनी बड़ी, ये होगी डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा, डिट्टो का डिट्टो यही होगा। क्यों? मिरर के इस तरफ ही बन रही है और ऑब्जेक्ट भी इस तरफ रखा है, तो क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है भाई? एक एक लाइन पॉज करके बनाते जाओ। बना लिया, बना लिया, बना लिया। चले आगे भाई, चलो। नंबर 3, ऑब्जेक्ट कहां रखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे, सीओसी पे। पहला रूल, अच्छा इस वाले में हमने कितने रूल यूज करे, यही वाला यूज करा। इस वाले में कौन सा करा, ये वाला करा और एक ये वाला करा। ये वाला नहीं किया मैंने, करना चाहो कोई इससे भी यूज करके बना सकते हो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इससे बनाना चाहो बना सकते हो, पर मेरा तो ये जहां से आसान लगे वहां से बना के देखते हैं। ठीक है, पहली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से आएगी, फोकस। दूसरा वाला भाई पोल पे जाके टकराई, टकरा के उसने पोल ने धक्का मारा, कहां पे जाके मिली, यार ये तो बहुत टेढ़ा हो गया यार। रुको भाई रुको, बोलोगे सर को बनाना नहीं आता, ये बन गया। रुको 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 भाई रुको, बना रहे हैं यार, समझा करो यार। पेन वेन है हमारे पास, तुम लोगों के पास पेंसिल है, स्केल है। तो आपको असुविधा के लिए हमें बहुत बहुत खेद है, तो खेद को आगे बढ़ाओ, नहीं मत बढ़ाओ। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, कहां से जाके आई, कहां पे आएगी, कहां से आई है कहां को जाएगी, फोकस पे से जाएगी। दूसरा बोला पोल, बेटा पोल, पोल से पोल खोल। सही बना, सही बना, बिल्कुल सही बना। दिख रहा है भाई, ये हमारा ए बी, ये ए डैश, यही पॉइंट क्या हो गया, बी डैश। समझे गया, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया क्या, दिख रहा है सबको? ये मैंने बनाया नहीं, तुम लोग भी बना देना, तुम लोग मत छोड़ना इसको, मैं छोड़ दूंगा तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, तुम लोग छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा। अब पोजीशन क्या बन रही है इसकी, पोजीशन बताओ भाई।
देख के बता सकते हैं भाई पोजीशन कहां पे बन रही है? एट सी, मतलब सी। साइज क्या है? सेम, सेम सेम, सेम साइज, मतलब सेम साइज। नेचर क्या होगा? नेचर वही जो अभी तक चलता आ रहा है हमारे पूर्वजों के साथ, रियल एंड इनवर्टेड। गेट इट? नोट कर लो, इसको बना लो अच्छे से, पॉज करके, फिर नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सिक्स जो बचा है वो कंप्लीट कराऊंगा। तो अब देखो, अब अगला जो है अपना फोर्थ पार्ट जो आता है, फोर्थ रे डायग्राम जो आता है वो आता है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब कैसे रे डायग्राम बनेगा। वही दो सॉरी वही दो रूल्स को यूज करके मैं बना रहा हूं पूरा का पूरा। जैसे पहली रे गई कहां से आएगी? फोकस पे से। दूसरी गई कहां से आएगी भाई? पोल पे से। कहां पे जाके मिल रही है? बियॉन्ड। कहां पे मिल रही है भाई? बियॉन्ड सी। सी के पार मिल रही है ना, तो पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी? फोर्थ रे डायग्राम जो आता है वो आता है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब कैसे रे डायग्राम बनेगा। वही दो सॉरी वही दो रूल्स को यूज करके मैं बना रहा हूं पूरा का पूरा। जैसे पहली रे गई कहां से आएगी? फोकस पे से। दूसरी गई कहां से आएगी भाई? पोल पे से। कहां पे जाके मिल रही है? बियॉन्ड। कहां पे मिल रही है भाई? बियॉन्ड सी। सी के पार मिल रही है ना, तो पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी? बियॉन्ड सी। हम्म। उसके बाद बोला गया कि भाई साइज क्या है। अब साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कि साइज का इतना है और इसका इसका थोड़ा बड़ा है। इसका साइज क्या है? थोड़ा बड़ा है। तो क्या होगा इसका साइज? इन लार्ज। इनलार्ज, इनलार्ज मतलब थोड़ा सा जूम हो गया है। नेचर क्या निकल के आएगा इसका? सेम वही, रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर भाई? स्टूडेंट्स क्लियर है? नेक्स्ट पे बात करूंगा, इससे पहले एक बार पॉज करके बनाओ, इसकी प्रैक्टिस करो फटाफट से। हम्म। तो नेक्स्ट देखो अब ऑब्जेक्ट, अच्छा इसमें ये लिखना मत भूलना यार, मैं बार बार भूल रहा हूं, तुम मत भूलना। नेक्स्ट आता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ मतलब फोकस पे। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तब कैसा रे डायग्राम बनेगा वो देख रहे हैं। पहला काम तो वही, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो कहां से निकलेगा? फोकस पे से निकलेगा। कहां से निकलेगा? फोकस पे से निकलेगा। दूसरा, सॉरी, दूसरा पोल पे जाके टकराएगा तो कहां से निकलेगा भाई? ऐसे करके कुछ बनेगा। यू नो माई फीलिंग, मेरे पास स्केल नहीं है इतना बड़ा, और स्केल से बनाऊंगा भी तो वो रेस सारी बिगड़ जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये आगे जाके तो कहीं नहीं मिलेगा, ये मिलेगा भी तो यहाँ पे ही मिलेगा। मिलेगा तो अभी जब यहाँ पे मिला इससे दूर तो थोड़ी सी इनलार्ज बनाई। अब साइज क्या बनाएगा ये? हाईली 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 इनलार्ज। नेचर सेम टू सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। कहां पे बनाएगा? पोजीशन क्या है भाई इसकी? इंफिनिटी है। कोई डाउट है यहां तक? डाउट हो आप लोगों को कोई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी बताने की। इसका लास्ट है हमारा सिक्स वाला, और बनवा देता हूं। फिर उसके बाद आगे कॉन्वेक्स पे जाएंगे अपन। कॉन्वेक्स का पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स से कैसे बनते हैं। कॉन्वेक्स के इससे थोड़े से आसान है, कारण ये है कि उसमें सिर्फ दो ही रे डायग्राम है, या तो हम इंफिनिटी पे रख रहे हैं या फिर कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे रख रहे हैं। अब देखते चलो कहां कहां रख लिया भाई। सबसे पहले हमने इंफिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट। नंबर टू
बियॉन्ड सी रख लिया। नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लिया, मतलब सी पे रख लिया। नंबर 4 सी और एफ के बीच में रख लिया। नंबर 5 एफ पे रख लिया। अब कहां रखेंगे? पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। कहां रखना है भाई ऑब्जेक्ट को? पोल और फोकस के बीच में। ये हमारा ए बी इसमें तो बना दिया मैंने, इसमें भी बना लेना आप लोग। ये बी है, ये ए है। पैरेलल गई, कहां से निकलेगी? फोकस पे से। स्टूडेंट्स कॉन्केव मिरर का जो लास्ट वाला पार्ट है वो वाला करके बता रहा हूं मैं। अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो भाई पहला रूल तो क्या था कि जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे वो कहां पे जाके मिल जाएंगी? फोकस पे जाके मिल जाएंगे। एरोज भी लगा देता हूं मैं ताकि पता जाए। दूसरा वाला रूल क्या था हमारा? भाई जितनी भी रेस पोल पे जाके टकराएंगे वो अनडेविएटेडली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा चिपका चिपकी हो गई इनकी, दूर कर देते हैं। ठीक है। अब मैं अगर इनको दोनों को आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या है? पैरेलल ही चलती रहेंगी, आगे पैरेलल ही चलती रहेंगी, आगे कहीं नहीं मिलेगी। अब मैं इसको आगे इधर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको मैंने बढ़ाया, ठीक है, इसको भी सेम बढ़ाया मैंने, तो ये कहीं आगे जाके मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिलेगी? इसकी इमेज मिलेगी। गेट इट स्टूडेंट? यहाँ पे हमें क्या मिलेगी? इसकी इमेज मिलेगी। समझ में आ रहा है? अब इसमें हमको बोला जाए कि भाई इसकी पोजीशन बताओ, तो क्या आएगा भाई? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ओके। सेकंड उसका बोला जाए साइज। नेक्स्ट इसका आता है साइज। तो साइज में हम क्या बोलेंगे भाई? इनलार्ज है, पहले से बड़ी बनी हुई है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो इनलार्ज हो गई। और लास्ट इसमें आता है नेचर। जहां ऑब्जेक्ट था उसके अगेंस्ट में बन रही है इमेज। अब अगेंस्ट में बन रही है यानी कि वर्चुअल है। वर्चुअल है तो इरेक्ट है। ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधी बनी है। बना लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे का चालू करते हैं। तो अब देखो कॉनकेव का पढ़ लिया हमने, अगला आता है हमारा कॉन्वेक्स वाला। वही वापस से मैंने क्या बताया, 3 रूल पढ़ाऊंगा। 3 रूल अच्छे से समझना, एक एक वीडियो मतलब एक एक पॉइंट पे पॉज करके और वापस से बना के देखना, तब जाके आगे क्या आएंगे। इसके रे डायग्राम जो है सिंपल है, 2 ही बनते हैं। क्योंकि पहला आता है इसमें रूल कि कोई भी रे वापस से हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो इधर तो डेविएट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट तो हुई, यहां से भी सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पर पीछे की तरफ कहां आके मिलेगी? हमारे फोकस पे आके मिलेगी। कहां पे मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। ये पहला रूल है। रूल नंबर 2 वहां पे कौन सा था? वहां पे था पोल पे जाएगी तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी वही है, पोल पे गई रिफ्लेक्ट हो गई। थर्ड रूल क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है कोई रे तो वो क्या करेगी? वैसी की वैसी वापस आ जाएगी, पर पीछे देखा जाएगा तो पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिल रही होगी। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? तीनों रूल समझ में आ गए? एक बार रिपीट करा रहा हूं मैं। पहला है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्ट तो होगी इधर की तरफ, पर मिरर के पीछे क्या होगा? वो फोकस पे जाके मिल रही होगी। दूसरा पोल पे जाएगी, पोल से वापस आ जाएगी। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे तो सीधी की सीधी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पर जो मिरर है उसके पीछे कहां पे जाके मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। समझ में आ गया यहाँ पे? अब इसमें इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा? पहला पॉइंट आता है हमारा कि इंफिनिटी पे रख दिया मैंने, इंफिनिटी पे रखा। पहला वहां पे क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस पे आके मिल जाएगी। यार ये थोड़ा सा स्केल से बनाना आप लोग तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये समझ में आ रहा है?
क्या किया भाई, दो रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा तो वो कहां से रिफ्लेक्ट हो गई, सीधी सीधी रिफ्लेक्ट हो गई। अब फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग वो कहां पे मिलनी चाहिए, कहां पे मिलनी चाहिए भाई, वो फोकस पे मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही भाई, मिल रही है नहीं मिल रही। चलो पहला वाला समझ में आया, इसकी बता देते हैं अपन क्या क्या है इसमें। पोजीशन क्या है भाई, एट एफ। साइज क्या है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा, रियल या इन्वर्टेड, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस, अब इसमें हमने क्या बोल दिया कि इंफिनिटी से पोल के बीच में मैं कहीं भी रखूं इमेज, वो कैसी बनती है, वो ऐसी बनती है। पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डेविएट हो गई, कहां पे जाके मिलेगी, पोल पे जाके मिलेगी। दूसरा रूल, पोल से गई इधर आ गई, यहां पे तो कहीं नहीं मिलेगी, यहां पे तो ये रे कहीं भी नहीं मिलेगी, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होती रहेगी। पर इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा इधर की तरफ तो ये कहां पे बनाएगी, यहां पे बनाएगी। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, ए बी, नामकरण कर दो, यहाँ पे भी ए बी ए, यहां पे बनेगी तो यहाँ पे कौन सी बनेगी, बी डैश और ए डैश। क्लियर ऑनेस्टली समझ में आ रहा है भाई। लास्ट इसमें देखो, इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन बतानी है हमें, पोजीशन बोले बिटवीन पी एंड एफ, कहां बन रहा है ये, बिटवीन पी एंड एफ। साइज क्या होगी, ये हाईली डिमिनिश्ड थी, ये क्या होगी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड लिख रहा हूं मैं यार, डिमिनिश्ड। ओके, उसके बाद इसमें पूछा जाता है नेचर क्या है, नेचर वही जो इसका नेचर वो इसका नेचर, क्योंकि भाई बंधु है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बन रही है, बना लो इसको अच्छे से। अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद यूजेस पढ़ने के बाद इसमें हम कार्टेशियन प्लेन वाला टॉपिक आता है, साइन कन्वेंशन जिसको बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। और उसके अलावा न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर की जान जो बोली जा सकती है, दो चीज है, पहली रे डायग्राम, दूसरा इसके न्यूमेरिकल। तो एक जान हमने पढ़ ली, एक जान तुम लोग भी पढ़ लेना, मैंने पढ़ाई है तुमको अच्छे से। जो नहीं आता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो, लास्ट वाला जो इस पार्ट का ए पार्ट जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट पार्ट जो आएगा, लास्ट वीडियो जो वो आएगी हमारी पूरी की पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड प्लस थोड़ा बहुत और यूजेस वगैरह बताने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।